हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ NIST नॉर्थ ईस्ट। तो अब हम जानने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में सबसे पहले है 3 ग्रुप। एक ग्रुप का नाम है पेज सेटअप, सेकंड इज पैराग्राफ एंड द थर्ड वन इज अरेंज। पेज सेटअप में भी हमारा सबसे पहला आता है मार्जिन्स एंड देन ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफेनेशन। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन से क्या होता है कि हमारा जो पेज है इसका जो ये मार्जिन क्रिएट होता है साइड साइड में, यानी कि हम कितना मार्जिन छोड़ें। ये जो ग्रे कलर का है ये बेसिकली स्पेस को दर्शाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है उस मार्जिन के बाहर नहीं चला जाता। उसी बॉर्डर के एक इनविजिबल बॉर्डर है, उसी के बीच में हमारा टेक्स्ट होता है। ठीक है, मार्जिन्स ये नॉर्मल है। नैरो को करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है वो नैरो हो जाएगा। मॉडरेट में करेंगे तो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, एंड देन वाइड में करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी के लिए हम नॉर्मल में रख देते हैं। ओरिएंटेशन में देखेंगे तो ये बेसिकली सेटअप है, यानी कि हमारा जो लेआउट होगा वो पोर्ट्रेट मोड में होगा या फिर लेआउट मोड में। ये देखिए, लेआउट मोड में रेक्टेंगल शेप का होता है, एंड देन जो पोर्ट्रेट मोड होता है ये बेसिकली जो A4 साइज शीट होता है वर्टिकली यही होता है। ठीक है, एंड लैंडस्केप मतलब हॉराइजेंटली हमारा टेक्स्ट लिखा होगा ऐसे। अभी के लिए पोर्ट्रेट में कर देते हैं। एंड द थर्ड इज साइज। साइज मतलब जैसे कि पेपर का साइज होता है, ये होता है लेटर का साइज। फिर लीगल साइज में कुछ इस तरीके से लंबा लिखा होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो साइजेस है अलग अलग कामों में यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली हम जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हम जब पढ़ाते हैं तब A4 साइज़ का पेपर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए A4 साइज पेपर इज़ द बेस्ट साइज। नाउ फोर्थ वन इज़ कॉलम्स। कॉलम्स बेसिकली आपका टेक्स्ट जो है ये किस प्रकार से लिखा जाता है वही होता है हमारा कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो ये देखिए सिर्फ ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसको अंडो कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉलम्स में क्रिएट करेंगे तो ये इस तरीके का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, हमें कभी कभार CBS जो NCERT की बुक्स होते हैं वहाँ पे ऐसे कॉलम्स दिए जाते हैं 2-2। ठीक है, ऐसे करने से 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाता है, एंड देन यहाँ क्लिक करने से लेफ्ट कॉलम क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करने से राइट कॉलम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और मोर कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। एंड नाउ इज ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब पेज ब्रेक होता है, यानी कि अगर आपको ऐसा है कि ये जो टेक्स्ट है इसको एक ही पेज में लेना है और ये वाला जो टेक्स्ट है ये 2 पैराग्राफ का इसको दूसरे पेज में, तो आप क्या करेंगे कर्सर को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो हमारा जो है 2 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। यही जो ऑप्शन है आपको इंसर्ट टैब में भी मिल जाएगा, पेज ब्रेक। ठीक है, ऐसे लाइन नंबर्स होता है, ये अंडो करेंगे लाइन नंबर्स। पेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये होता है कॉलम का। ठीक है, ऐसे इसके लिए कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा पहले, एंड देन ये होता है कॉलम के लिए, कॉलम का ब्रेक होता है ये। ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके से हम, या फिर यहाँ पे आप आकर बैक स्पेस एंटर भी क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करने से भी आपका जो है कॉलम इस तरीके से एडजस्ट होगा। ये होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है ये कुछ एक ही लाइन में दिखता है, मतलब थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करके इसको थोड़ा सा सीमित बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है ये एक अच्छे से लाइन, प्रॉपर लाइन में दिखता है। यानी कि यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम सीधा सा हो गया। ठीक है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो इसका बेसिकली यही होता है टेक्स्ट रैपिंग की मदद से। अगर हम यहाँ पे कोई एक इमेज इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इमेज इंसर्ट करेंगे
तो लेआउट पे जाकर टेक्स्ट रैपिंग की मदद से क्या होगा कि जो इमेज के ऐसे आर पार दिख रहे हैं इमेज के आसपास, तो ये चीज़ जो है या फिर ऊपर लेकर जाएंगे तो ऐसे कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तब टेक्स्ट रैप की मदद से हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपका कर्सर आप बिठाओगे वहीं पे टेक्स्ट रैप करने से वह खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये होता है नेक्स्ट पेज जाने के लिए। सेम आपको कर्सर यहाँ पे बिठाना है, सपोज यहाँ पे बिठाया आपने एंड देन नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में चला जाता है। वही सेम चीज़ आप एंटर क्लिक करने से भी कर सकते हो। अब हम आएंगे कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस पे क्या होता है कि आपका जो पेज है यही सेम पेज रहता है, लेकिन आपका पैराग्राफ के कहीं पे भी बीच में अगर आप कर्सर रखते हो एंड देन आप सपोज यहाँ पे द के बीच में मैंने द और एलिमेंट्स के बीच में मैंने कर्सर रख दिया एंड देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे एक ब्रेक बन जाएगा पेज का, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप एंटर क्लिक करोगे तो सिर्फ कर्सर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स का पूरा जो है नहीं जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फिर से, तो ये देखिए कर्सर ऊपर चला गया, लेकिन एलिमेंट्स यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरी, ये वाला जो सेंटेंस है ये ऊपर नहीं गया। तो पेज ब्रेक का बेसिकली ब्रेक से वही होता है कि कर्सर मूव करता रहता है, पैराग्राफ आगे या पीछे बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है। अब आते हैं इवन पेज एंड ऑड पेज में। नाउ फॉर एग्जाम्पल इवन पेज में क्या होता है कि यहाँ पे हमने कर्सर रखा है, ठीक है। ब्रेक्स में जाएंगे, इवन पेज में अगर हम करेंगे तो ये वाले पेज में आ जाएगा, ये नंबर 2 पेज, ठीक है। यहाँ से अगर हम बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली कर्सर जो है फर्स्ट पेज में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस जो है ये पेज का जितना भी जो सेंटेंस है ये यहाँ पे बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ऑड पेज का ऑप्शन है वो भी इसी प्रकार से यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब हम आएंगे यहाँ पे सेकंड पेज में, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑड पेज, तो ये ऑड है पेज नंबर 3, जिससे क्या होगा कि ये वाला जो कर्सर है फिर से यहाँ पे मूव करेगा। सेम जो सेकंड पेज है और ऑड पेज है, इवन पेज ऑड पेज, ये दोनों ही कुछ सेम तरीके से ही यूज़ किया जाता है। इसको आप 2 बार अगर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल यहीं पे कर्सर रख दोगे एंड देन अगेन इवन पेज करोगे, तो ये वाला जो कर्सर है यहाँ पे आप रखोगे, बैक स्पेस क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली जो है फर्स्ट पेज में आ जाएगा, यानी कि थर्ड पेज से डायरेक्टली फर्स्ट पेज में, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है ये ब्लैंक रह जाएगा, यहाँ पे जो है आपका कर्सर नहीं आएगा। यहाँ पे नो डाउट आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन हाँ आपका यहाँ का जो कर्सर है ये अगर आप बैक स्पेस करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। ब्रेक्स का जो ये 2 ऑप्शन से उसी तरीके से काम करता है, पूरा का पूरा सेम ऑप्शंस, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं लाइन नंबर्स के बारे में। लाइन नंबर से क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा लाइन है ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि हमारा जो लाइन है ये कौन सा नंबर लाइन है, कितना सारा लाइन है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 34 लाइन्स है टोटल, और इससे आप इसको फिर से नॉन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन्स कितने हैं। आपको बार बार जो है काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट वन इज हाइफेनेशन। हाइफेनेशन से क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेलिंग अगर आपको यहाँ पे अगर जगह नहीं हुआ, ठीक है, तो हाइफेनेशन की वजह से वो एडजस्ट हो जाता है। मैं करके दिखाती हूँ। हाइफेन करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्ली होकर यहाँ पे मेंट हो गया है, कंप्लीमेंट का स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पे हाइफेन यहाँ यूज़ किया गया है, डॉक्यूमेंट में हाइफेन यूज़ किया गया है। तो हाइफेन से बेसिकली यही होता है कि कोई भी स्पेलिंग जो आधा अधूरा हो सकता था तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा कर दिया जाता है ऐसे हाइफेन की मदद से। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंडेंट एंड दूसरा स्पेसिंग। यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कर्सर को हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं,
जिस पैराग्राफ में आप पुट करोगे तो वही पैराग्राफ ही यहाँ पे एडजस्ट होगा। करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पैराग्राफ को कर्सर को यहाँ पे रखा है, तो लेफ़्ट इंडेंट को अगर हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा करके तो ये जो है राइट साइड की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको फिर से वापस लेकर आएंगे, ठीक है, एंड देन राइट इंडेंट को क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है लेफ़्ट साइड की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा सपोज जो पैराग्राफ है यही है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में स्पेसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि स्पेस दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऊपर का होता है बिफोर, यानी कि पैराग्राफ के आगे कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको हम फिर से 0 में लाएंगे एंड देन आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ के नीचे कितना स्पेस चाहिए होता है। ऐसे आप अपने हिसाब से स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एंटर क्लिक कर देते हैं, राइट, लेकिन एंटर से क्या होता है कि आपको बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे भी आप खुद लिख सकते हो। सपोज आपको चाहिए 80, एंटर, तो यहाँ पे 80 का रेंज में जो है स्पेस आ जाता है।